हाय मेरे जिगर के छल्लों, आप सभी का अपना स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल हार्दिक स्वागत यानी कि वेलकम करता है। आज मैं आपके सामने टॉपिक लेके आ गया हूँ प्राचीन भारत से मोहनजोदड़ो। दोस्तों, मोहनजोदड़ो इसके पहले मैंने पिछले पार्ट में पढ़ाया आपको हड़प्पा सभ्यता, यानी कि हड़प्पा सभ्यता की सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने आपको बता दिए, कितने कंडीशनें मिली आपको हड़प्पा सभ्यता से। अब इसके आगे चलते हैं तो मोहनजोदड़ो की तरफ जैसे ही बढ़ते हैं, ठीक है, आपसे सबसे पहले यही पूछता है जो मोहनजोदड़ो है ये इसका अर्थ क्या होता है बेटा, इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ क्या होता है। अर्थ तो हम जमाने से पढ़ते आ रहे हैं, जमाने से कह सकते हैं, बहुत बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। मृतकों का टीला, मृतकों का टीला, मृतकों का टीला मोहनजोदड़ो का अर्थ है बेटा, मोहनजोदड़ो का अर्थ है। जो ये मोहनजोदड़ो लिखा हुआ है ये आपसे पूछे किस भाषा में लिखा है, इसकी भाषा कैसी है, तो आप लगाएंगे सिंधी भाषा में लिखा हुआ है। कौन सी? सिंधी भाषा, ठीक है। जो मोहनजोदड़ो है वो सिंधी भाषा का शब्द है। ये कैसा? सिंधी भाषा का शब्द है बेटा। आप इसके आगे चलते हैं तो यहाँ बात आती है जो मोहनजोदड़ो है इसकी खोज कब हुई, तो 1921 ईस्वी में हड़प्पा सभ्यता यानी कि वर्तमान पाकिस्तान, हड़प्पा सभ्यता कहाँ है? पाकिस्तान। और जो ये मोहनजोदड़ो है ये इसकी खोज कब हुई, खोज कब हुई उसकी 1921 में हुई थी, इसकी 1922 में हड़प्पा के बाद जस्ट मोहनजोदड़ो की खोज हो गई। अब इसके आगे कहता है ये किस नदी के किनारे है, इसकी नदी कौन सी है, यानी कि ये स्थल जो है ये किस नदी के किनारे है, तो ये सिंधु नदी के किनारे है, सिंधु नदी के किनारे। इसके पहले जब हम पढ़े थे हड़प्पा सभ्यता, तो हड़प्पा सभ्यता जो थी, हड़प्पा स्थल जो है वो किस नदी के किनारे है बेटा, तो वो है रावी नदी के किनारे। उसके खोजकर्ता कौन है, तो दयाराम साहनी जी हैं। और इसमें भी आपको खोजकर्ता के बारे में बहुत है ज़रूरी। इसके खोजकर्ता कौन है, इसके खोजकर्ता तो याद रखना आर.डी. बनर्जी। कौन है? आर.डी. बनर्जी जी हैं इसके खोजकर्ता। यानी कि हड़प्पा से जो आपका मोहनजोदड़ो है इसके खोजकर्ता हैं आर.डी. बनर्जी। खोज कब हुई, तो 1922 ईस्वी में खोज हुई। किस नदी के किनारे है स्थल, तो सिंधु नदी के किनारे है। हड़प्पा ये मोहनजोदड़ो लिखा हुआ है, किस भाषा में लिखा गया शब्द है, तो आप लगाएंगे सिंधी भाषा का लिखा हुआ शब्द है। इसका अर्थ क्या होता है, तो मृतकों का टीला होता है बेटा। अब इसके आगे सिंह का बाग, यानी कि सिंह का बाग, सिंह का बाग, इसका जो साक्ष्य है सिंह का बाग का साक्ष्य भी मृतकों मोहनजोदड़ो से मिलता है। जो इसके आगे चलते हैं, जो मोहनजोदड़ो है ये हड़प्पा की जुड़वा राजधानी है। किसकी? हड़प्पा की जुड़वा राजधानी। आपसे पूछ ले मोहनजोदड़ो की जुड़वा राजधानी कौन सी है, तो हड़प्पा इसकी जुड़वा राजधानी है। जो इसमें आगे चलते हैं, मोहनजोदड़ो जो है इसमें विशाल अन्नागार का साक्ष्य मिला है। विशाल अन्नागार, बेटा अन्नागार क्या होता है, और विशाल का मतलब होता है बड़ा, ठीक है। अन्नागार का मतलब अनाज, ठीक है। यानी कि अनाज, विशाल अनाज, यानी कि अनाज को इकट्ठा यानी कि एकत्र करने के लिए जो आपका स्टॉक होता है उसी का, इसमें याद नहीं बेटा, मुझे याद नहीं आ रहा है इसमें कितने मिलियन टन कुछ है, कितना अनाज इसमें स्टॉक किया जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे विशाल अन्नागार का साक्ष्य मिला, यहीं से विशाल स्नानागार का साक्ष्य मिला। विशाल स्नानागार,
विशाल स्नानागार, अन्नागार और स्नानागार का साक्ष्य मिला। जो आपका विशाल स्नानागार है, विशाल स्नानागार में क्या हुआ, इसमें आपसे पूछे ये क्या है स्नाना, विशाल मतलब बड़ा और स्नाना मतलब नहाने वाला, यानी कि बाथरूम बोलते हैं, यानी कि नहाने का स्थान। तो नहाने के स्थान पे, यहाँ पे नहाने के स्थान के लिए जाना कितना पड़ता था, यानी कि आपको यहाँ नहाना है तो आपके ऊपर कितनी सीढ़ियाँ होंगी, 3 4 5 6 7 8 9, बेटा 9 सीढ़ियाँ थी। विशाल स्नानागार में कितनी सीढ़ियाँ थी, 9 सीढ़ियाँ थी, 9 सीढ़ियाँ थी, यानी कि अब 9 सीढ़ियों से उतर के ही आप स्नान करने जाते थे। इसका साक्ष्य कहाँ से मिला है, तो मोहनजोदड़ो से मिला है बेटा। कहाँ से, मोहनजोदड़ो से मिला है। इसके आगे थोड़ा और आगे बढ़ लेते हैं। तो यहाँ से आगे और थोड़ा हम आपको समझा रहे हैं, कि कोशिश कर रहे हैं, और आपको शायद बहुत बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आएगा। शायद आप कभी नहीं पढ़े होंगे इतना डीप चीज़ें, आपको अभी तक ये नहीं मालूम होगा कितनी सीढ़ियाँ थी। बेटा 9 सीढ़ियाँ थी स्नानागार में। नटराज मूर्ति, इसके बाद नटराज मूर्ति, ये नटराज मूर्ति, और इसके आगे पशुपति, पशुपति हो गए, और ढले हुए महादेव हो गए, ढले हुए महादेव, पशुपति, नटराज मूर्ति, बुने हुए कपड़े का साक्ष्य, यानी कि इन सभी चीज़ों का साक्ष्य कहाँ से मिलता है, ढले हुए महादेव यानी कि शिवलिंग, बेटा क्या, शिवलिंग, और पशुपति पशुओं के राजा, नटराज मूर्ति, और बुने हुए कपड़े, यानी कि जो स्वेटर वेटर होते हैं, बुने हुए घर के बुने कपड़े होते हैं, उनका साक्ष्य कहाँ मिला है, मोहनजोदड़ो से बेटा मिला है। इसके आगे चलते हैं। स्वास्तिक का निशान, स्वास्तिक चिन्ह हो गया, और आपकी कांसे की मूर्ति हो गई, किसकी, कांसे की मूर्तियां जो होती हैं, कांसे से बनाई गई मूर्तियां, यानी कि कांसा, ठीक है। और कांसे की मूर्ति के साथ बेटा इसमें एक चीज़ और मिली, वो है आपकी, यहाँ पे देखते हैं, यानी कि जितने भी घर थे, प्रत्येक घर में क्या बोल देंगे, प्रत्येक घर में कुएं का साक्ष्य मिला बेटा, किसका, कुएं का साक्ष्य। जब बेटा कुएं का साक्ष्य मिल गया, तो यहाँ से हम ये भी कह सकते हैं, जो वो मोहनजोदड़ो सभ्यता के लोग थे, उनके यहाँ हैंडपंप नहीं हुआ करता था, वो अपना जल निकालते थे, यानी कि पानी कहाँ से निकालते थे, कुएं से, क्योंकि हर एक घर में आपको बोला है कुएं का साक्ष्य। कुएं से मतलब क्या होता है, आप पानी निकालेंगे, स्नानागार, बेटा हर एक चीज़ इस सभ्यता में लगभग आपको मोहनजोदड़ो स्थल में हर एक चीज़ आपको मिलती जा रही है। इसके आगे एक चीज़ और बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है बेटा, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट आप लिख देते हैं हम, तो ये पेपर में पक्का छप जाएगा। तो यहाँ से मिल जाता है कौन सी, मलेरिया बीमारी, मलेरिया बीमारी का साक्ष्य। बेटा जो मलेरिया बीमारी का साक्ष्य है वो आपको मोहनजोदड़ो से मिला है। एक बार मैं रिवाइज करवा देता हूँ। जो बेटा मोहनजोदड़ो है, इसका अर्थ क्या होता है, तो अर्थ बेटा ये होता है मृतकों का टीला। आप इससे आगे चलते हैं तो आपसे ये पूछता है इसकी नदी कौन सी थी, किस नदी के किनारे इसकी खोज हुई, तो सिंधु नदी के किनारे। ये हड़प्पा स्थल है, ये क्या है आपका स्थल है बेटा, हड़प्पा स्थल किस नदी के किनारे है, तो आप लगाएंगे सिंधु नदी के किनारे। आपसे ये पूछता है हड़प्पा स्थल की खोज किसने की, तो आप लगाएंगे आर.डी. बनर्जी, ठीक है। जो मोहनजोदड़ो लिखा हुआ है किस भाषा का शब्द है, तो आप लगाएंगे सिंधी भाषा का शब्द है बेटा। इसकी खोज कब हुई, तो 1922 में इसकी खोज हुई। 21 में हड़प्पा की खोज हुई,
अब इसके चलते हैं आगे, घटक पढ़ लेते हैं जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं। इसके आगे जैसे बढ़ते हैं तो हमें मिलता है जो हड़प्पा है मोहनजोदड़ो की जुड़वा राजधानी है बेटा। जुड़वा राजधानी होने के साथ इसके आगे जैसे ही बढ़ते हैं तो हमें मिल जाता है विशाल स्नानागार, विशाल अन्नागार। अन्नागार मतलब अनाज का इकट्ठा भंडार करना ही विशाल अन्नागार कहलाता है। जो विशाल स्नानागार हुआ आपका, उसमें से हम पढ़ते हैं विशाल स्नानागार में आपको 9 सीढ़ियों का साक्ष्य मिला, ठीक है। जो मूर्ति पशुपति ढले हुए महादेव, इनका भी साक्ष्य हमें मोहनजोदड़ो से मिला। स्वास्तिक का निशान, कांसे की मूर्तियाँ, और प्रत्येक घर में, प्रत्येक यानी कि हर एक घर में हमें कुएं का साक्ष्य मिला बेटा हड़प्पा मोहनजोदड़ो से। और इसके बाद जैसे बढ़ते हैं मलेरिया का साक्ष्य कहाँ से मिला, तो आपका मोहनजोदड़ो से मिला है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर बनता है। अगले टॉपिक यानी कि जिंदोड़ाहों और लोथल, काजीरंगा, ये सारे टॉपिक होंगे आपके। फिर से मुलाकात होगी STD पॉइंट यूट्यूब चैनल के साथ।